गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बनारस का हमारा सेकेंड डे है और इसे देखा जाए तो फर्स्ट डे है, बट इस ट्रैवल का हमारा आज सेकेंड डे है। और आज हम लोग आए हैं सारनाथ। तो सारनाथ किस चीज़ के लिए फेमस है वो आपको अर्चना बताएंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ कैसे आना चाहिए, कब आना चाहिए। सारनाथ जो है वो आप अगर बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं, तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी 4 महत्वपूर्ण जगहें थी। जो पहला था वो कपिलवस्तु और लुम्बिनी, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था और उनका जो घर था। दूसरा बोध गया, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी और वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तीसरा जगह सारनाथ है। ये जो जहाँ हम बैठे हुए हैं ये उस वक्त ये डियर पार्क कहलाता था और यहीं पे गौतम बुद्ध ने पहली बार अपने 5 शिष्यों को जो उपदेश दिया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आता है, धर्म ग्रंथों में आता है, तो वो यहीं पे हुआ था। तो इसका महत्व यह है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। और चौथी जो जगह है वो कुशीनगर है, जहाँ पे उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इस जगह की खासियत यह है कि ये जब गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ये जो पूरा उस समय पार्क हुआ करता था, पूरा ये एक जंगल का ये एरिया था। और इसे प्राचीन काल में इसको ऋषि पत्तन कहा जाता था। और इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पे ऋषि मुनि लोग आते थे और यहाँ पे तपस्या किया करते थे। तो इसलिए शायद गौतम बुद्ध भी यहाँ पे आए होंगे। तब यहाँ पे आके इन्होंने मतलब जो एक ज्ञान देने की जो एक परंपरा की शुरुआत की उन्होंने यहीं पे, क्योंकि इसका एक ज्ञान से और तपस्या से इस जगह का अपना एक महत्व है। अब इसके नाम का भी एक है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, सारनाथ। तो प्राचीन काल में तो इसको ऋषि पत्तन कहा जाता था, फिर कहा जाता है सारंगनाथ। जो शिव के साले थे सारंगनाथ, वो यहीं से थे। तो और उनका मंदिर भी यहाँ पे है। हाँ, तो उसको भी आप कह सकते हो कि उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। और सार मतलब जो बुद्ध ने एक शिक्षा दिया था जब अपने 5 शिष्य को उपदेश दिया था। तो नाथ मतलब गुरु, और गुरु का जो उपदेश था, सार था, वो सारनाथ उसके नाम से कहा जाता है। और यहाँ पे एक और धर्म है, जैन धर्म, जिसके 9वें या 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ थे। मतलब उसका भी एक अपभ्रंश सारनाथ हो सकता है। हाँ। तो इसके मतलब इस जगह का एक बुद्धिस्ट तो महत्व है ही, लेकिन हिंदू धर्म से भी इसका बहुत गहरा संबंध है और जैन धर्म से भी इसका गहरा संबंध है। अब इस पूरे जो मतलब जो आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं, इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ। तो गौतम बुद्ध ने तो जब दिया था उस वक्त वो ये एक पूरा जंगल था। फिर बाद में जाके यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ और सबसे पहली बार यहाँ पे 84,000 स्तूप बनवाए थे। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें से 4-5 बहुत महत्वपूर्ण थे। इसमें से एक ये स्तूप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये स्तूप जो है वो सम्राट अशोक ने बनवाए थे जब उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसके बाद करीब सदियों तक ये बनता रहा। अलग अलग पहले सांची में बनाया था और उसके बाद दूसरा स्तूपा उन्होंने ये वाला बनाया था। और यहाँ पे बुद्ध का जो अवशेष था, मतलब जो उनकी हड्डियाँ थी और दांत, वो यहाँ पे रखा गया था। और कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसको निकाला जाता है और यहाँ पे एक झांकी निकलती है और 5-6-7 किलोमीटर का एक पूरा चक्कर लगा के पूरा सारनाथ का, और फिर उसको में डाल दिया जाता है। तो ये है इसका ये जो मंदिर है जिसे ये श्रीलंकन धर्मपाल ने बनवाया था। ये जो मंदिर आपको दिख रहा है वीडियो में, ये मंदिर श्रीलंका का। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो मेनली श्रीलंका के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो लोग इसको मैनेज करते हैं। और यहाँ पे अलग अलग देशों के मंदिर बने हुए हैं। जैसा कि अगर आप बोध गया गए होंगे तो वहाँ भी आपको अलग अलग देशों के मंदिर दिखेंगे। तो यहाँ भी है, थाईलैंड का है, वियतनाम का है और जापान का है, लेकिन मेनली श्रीलंका के जो बौद्ध भिक्षु हैं। और यहाँ पे एक जो उसका रख रखाव भी सारा यही लोग करते हैं, श्रीलंकन बुद्धिस्ट। और जो यहाँ पे कमेटी जो है वो पेड़ जो लगी हुई है, जो रिप्लिका, पीपल का जो पेड़ बना है वो भी, क्योंकि जो बोध गया का ओरिजिनल पेड़ था उसको कहा जाता है कि बाद में जला दिया गया था, उसको काट दिया गया था। अब किसने काटा ये तो मतलब क्योंकि उस वक्त जब तक इस्लाम यहाँ पे नहीं आया था तब तक हिंदू और बौद्धों के बीच काफ़ी एक राइवलरी चल रही थी, क्योंकि बौद्ध धर्म की वजह से हिंदू धर्म को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो जो राजा थे वो बौद्ध धर्म को
दबाने की कोशिश करते थे। उसी क्रम में जो बोध गया का ओरिजिनल पेड़ है उसको जला दिया गया था। लंका से एक टहनी वहाँ से एक ब्रांच काट के यहाँ पे लगाया था श्रीलंकन मॉन्क ने, जो अभी अंदर में वो जो पेड़ इस है वीडियो में आपको दिख रहा है, क्योंकि मैं साथ के साथ काफ़ी कुछ, क्योंकि चलते हुए वीडियो बनाना मुश्किल होता है तो हम बैठ के बना रहे हैं और सारा कुछ जो हमने फुटेज रिकॉर्ड किया वो भी डालते जा रहे हैं ताकि आपको उसका आइडिया मिलता है। मैं बताती हूँ आपको कि हाँ। आपको यहाँ आना कितने बजे चाहिए ताकि आप अच्छे से घूम सको। तो सुबह ये 8 o'clock ओपन हो जाता है, तो हम लोग भी यहाँ 8:30 आ गए थे। 8:30 नहीं, 8:30 हम लोग निकले थे, हमारा प्लान था 8 o'clock का, बट हम थोड़े लेट हो गए। तो 9 o'clock के आसपास हम लोग अंदर एंटर कर गए थे। तो अभी जैसे 11 बज रहे हैं, 2 घंटा लगता है यहाँ। तो धूप हो गई है और धूप इतनी कड़क है कि आपका मतलब वहाँ बैठ के आराम से कुछ मेडिटेशन करना चाहो या कुछ तो थोड़ा मुश्किल है। तो आप सुबह सुबह बिल्कुल 8 o'clock आप यहाँ आ जाएं तो वो अच्छा रहेगा, अच्छे से घूम पाएंगे आप। 2-3 घंटे यहाँ लगा सकते हैं अच्छे से। या फिर शाम को आए। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हम शाम के वक्त आए थे और उस वक्त जो 4 o'clock मतलब 6 o'clock क्लोज हो जाता है, तो आप 3 o'clock 4 o'clock आ जाइए तो आराम से आप घूम सकते ढलते हुए सूर्य के साथ ना इसकी एक अलग ही खूबसूरती दिखती है। लास्ट टाइम हम लोग आए थे और हम सबने बड़ा अच्छा फोटो खिंचवाया था। हमारे सिर के चारों तरफ सूर्य की किरणों की आभा मंडल दिख रही थी, तो बहुत खूबसूरत था। तो या तो सुबह आए या फिर शाम आए, क्योंकि कोई भी खुली जगह में मतलब दिन में घूमना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि फरवरी का महीना है, मौसम अच्छा है, फिर भी मुश्किल हो रही है हम लोगों को घूमना। तो इसके अलावा बाहर में बहुत सारे वो हैं, आपको म्यूजियम है यहाँ पे। म्यूजियम है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसकी कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जो अशोक स्तंभ है, वो यहीं पे मिला था उसकी जब क्योंकि हमारे देश में जो ऐतिहासिक चीज़ें जितनी भी धरोहर खोजी गई ना, वो मेनली हम अंग्रेजों को कितनी भी गाली दें लेकिन ज़्यादातर काम उन्होंने किया और उसकी वजह से बहुत कुछ बचा हुआ है। तो जब इसकी खुदाई हुई और जो अशोक स्तंभ मिला था उसी को जब पहली सरकार बनी थी जो 1947 में, तो उन्होंने उसको राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में उसको मतलब अडॉप्ट किया था। तो वो भी यहीं के म्यूजियम में रखा हुआ है, लेकिन म्यूजियम हम लोग नहीं जा पा रहे हैं और वहाँ पे फ़ोटो भी खींचना भी अलाउ नहीं है। तो हम लोग लास्ट टाइम गए थे हम लोग म्यूजियम, वहाँ पे आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते, आप कुछ लेकर नहीं जा सकते। तो ये भी एक यहाँ की खासियत है। तो ये सारी बातें थी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे बनारसी कुछ स्टॉल हमने खरीदा, ये दिखाओ। हाँ, हमने स्टॉल खरीदा, साड़ियाँ भी यहाँ पे मिलती है जो यहीं के लोकल बुनकर बनाते हैं। तो ये हमने खरीदा 2, ये दोनों खरीदा और काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, 450 का मिला हमें। है तो अच्छा है, ये एक अच्छा हाँ। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी इसी सब चीज़ों से चलती है, तो कुछ तो लेना ही चाहिए। एक तो यादगार होती है और दूसरा कि आप यहाँ के बुनकर को हेल्प करते हो कुछ लेकर। तो ये सारी बातें थी। अभी आप खूबसूरत सा वीडियो, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी फुटेज में लगाऊंगी, उसको देखिए, अंत तक देखिए। और ऐसे ही सुंदर जगहों को देखना हो और जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने से। थैंक यू। और हमारे घूमने, अब देखो यहाँ पे हम दोनों अकेले ही हैं, जो मतलब औरतें अकेले, जिनके साथ कोई मर्द नहीं है। तो हम लोग यहाँ जो भी लोग घूम रहे हैं ना, उनके लिए एक जिज्ञासा का केंद्र बने हुए हैं। तो बहुत लोग आके हमारे साथ फोटो भी खिंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, तो चोरी छिपे हमारे साथ फोटो भी खिंचा रहे हैं। तो ये एक लोग बहुत अच्छे हैं, हिंदुस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं। और जब हम बाहर निकलेंगे तभी तो पता चलेगा ना, हमें सिर्फ बुराई दिखती है। तो जब आप बाहर निकलोगे तो यहाँ की अच्छाई दिखेगी। तो आप खूब अच्छाई देखेंगे ना, आप अच्छा सोच कर आएंगे ना, तो आपको अच्छाई ही अट्रैक्ट करेगी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जैसा सोच के जाओगे आपको वही मिलेगा। तो अच्छा सोच के जाइए, अच्छा ही मिलेगा। और ये देश बहुत खूबसूरत है, तो इसे अकेले घूमिए। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके साथ, फैमिली के साथ भी घूमिए। हम लोग भी घूमते हैं फैमिली के साथ। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं होता ना कि सबके पास टाइम हो कि वो घूमे। तो अगर वक्त मिले तो अकेले भी निकल पड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।
बुद्ध ने सिर्फ एक ही शख्स को आशीर्वाद दिया जिनका नाम था अंगुली मालवा, जो श्रावस्तिक रहने वाले थे, जिन लोगों को अंगुलियाँ काट के माला करते थे, उनको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दिया था। तो ये बुद्ध की मूर्ति है अभय मुद्रा में, और ये भी थाईलैंड हाँ, की पैगोडा, पगोड़ा इसको इसके मॉडल्स वही पैगोडा, ये हाँ, इसी से ये famous मॉडल्स हो गया पगोड़ा मॉडल। है। और ये देखिए वही 4 इंपॉर्टेंट प्लेस जो मैंने आप लोग को बताया था, ये पेंटिंग्स में दर्शाया गया। फर्स्ट प्लेस लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पर उनका बर्थ प्लेस। सेकेंड प्लेस बौद्ध गया बिहार, जहाँ पर उनकी ज्ञान की प्राप्ति। तीसरा स्थान सारनाथ, जहाँ से बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ। फोर्थ प्लेस कुशीनगर, महापरिनिर्वाण प्लेस कुशीनगर। ये चारों इस पेंटिंग में दिखाया गया है। यस। लास्ट टाइम हम लोग आए थे, कहाँ से फोटो खिंचवाए थे? वो बीच में बैठ के, एक इस पे, आई थिंक इस पे नहीं लिया था, वहीं बीच में, वहाँ नीचे। इधर से चलो। कितना रफ है और वो कितना स्मूथ शाइनिंग, दोनों मटेरियल सेम, लेकिन जो पॉलिशिंग उस पे है वो अशोक के समय की है। ये भी अशोक का समय नहीं, नहीं ये तो नया है। এখন করেছে কিন্তু রাত ওটা আগের চটির গিটি আছে হ্যাঁ তো গির গিটি আছে वो पॉलिशिंग जो है वो अशोक के समय का है, मतलब कि अभी से 2300 साल पहले। इसलिए इसको कवर कर दिया गया है ना शीशे से। अभी भी उसके अंदर चमक है। क्या बजे था? 12 बजे। जो मेन देखने वाली चीज़ है वो यही है। और यहाँ लास्ट में करते हैं लोग। आराम से बैठ के हाँ, यहाँ पे देखो, हाँ, की चीज़ों को पढ़ो। हजारों साल का है। हाँ, और कितनी मेहनत लगी होगी इन सब चीज़ों को उस ज़माने में बनाने में। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु आकर साधना करते थे, प्रार्थना करते थे, ना ध्यान में मग्न हो जाते थे, ना शांत जगह। यहाँ पे ये सब थोड़ी ना था, सब जंगल ही था ना, सिर्फ जंगल के बीच में ये बनाया हुआ था। ये सब ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। हाँ, और इसको जब अलेक्जेंडर कनिंघम जब ब्रिटिश के आने के बाद ही तो सारा ये सब स्टार्ट हुआ हाँ। ना। तो इसको खुदाई के दौरान ये सब निकला है।